तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दिल्ली के करंट अफेयर क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और यह प्रश्न साथियों बहुत ही बार पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। और यह साथियों प्रश्न बहुत अनिवार्य है आपके लिए। कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी लेवल का हो, सबके लिए प्रश्न अनिवार्य है। तो हम साथ ही इसमें टॉप 60 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको हम इसमें बताएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों हम देर न करते हैं, प्रश्न पे आते हैं। आदि ग्रंथ किसकी धार्मिक पुस्तक है? आदि ग्रंथ किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिख धर्म की जो है आदि ग्रंथ धार्मिक पुस्तक से मिली हुई है। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के गणराज्य के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य के जनक कौन थे? भारत के जो गणराज्य के जनक थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि भारत के गणराज्य के जनक थे। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी में फ्रांस की वर्ष की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी, जो कि भारत के प्रथम अफगान शासक के संस्थापक थे। अफगान का पहला शासक कौन था? अफगान का पहला शासक कौन था? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के घर किस से बने थे? सिंधु घाटी के घर ईंट से बने थे। हड़प्पा सॉरी हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि हड़प्पा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह आपका राइट आंसर होगा। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और अगला प्रश्न यही है कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यहाँ पूछा था, यहाँ जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। तो अगर पूछा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत दूध का सर्वाधिक उत्पादक देश है। दूसरा सॉरी दूध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका, जबकि दूध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय स्थित है। हाँ साथियों, अगर आपको यह प्रश्न पहले से पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें। दक्षिण सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, जो कि इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1966 को हुआ था। और यह दक्षिण रेलवे सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1966 को हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे?
संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिग्वे ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र के महासचिव कौन है? राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। वर्तमान में भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? वर्तमान में भारत में और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में कितनी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस हैं? भारत में कितनी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 80 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो साथियों यह हैदराबाद में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी क्या है? भारत की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुलिस सेवा, जो कि आईपीएस के भी नाम से हम जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय पुलिस सेवा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्देशक कौन थे? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्देशक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित गर्ग, जो कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्देशक थे। राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब हुई थी? यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर सन 1977 ईस्वी को राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पुलिस का नाम क्या है? राष्ट्रीय पुलिस का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वुमेन पावर लाइन के लिए आपका यह 1090 या 1090 के नाम से भी हम वुमेन पावर लाइन के नाम से जाने जाते हैं। और यहीं पे अगला प्रश्न है 1098 यानी 1098 नंबर किसका है या किस नाम से जाना जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइल्ड लाइन के लिए इंडिया फाउंडेशन, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के लिए 1098 का नाम से इस नाम से जाना जाता है। राजस्थान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? राजस्थान की जो मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 181 मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन नंबर राजस्थान की है। अगला प्रश्न है साथियों, स्टैट्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? स्टैट्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास कौन सी नदी बहती है? यहाँ पूछा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है और यहाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यहाँ पूछ रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की किस नदी के पास बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि नर्मदा नदी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो साथियों यार कैसा लगा यह वीडियो? प्लीज़ आप अगर आपको प्रश्न पहले इसके आंसर मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर हमको इसका आंसर ज़रूर दिया करें, ताकि हमको पता चले कि आप पहले से पता है। तो साथियों ये कैसा लगा वीडियो और